नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और चलिए रुक करेंगे खबरों की ओर। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन और एक्सपो सेंटर यशोभूमि के पहले पार्ट का इनॉग्रेशन किया। दिल्ली के द्वारका में बना ये दुनिया का सबसे बड़ा मीटिंग्स इंसेंटिव कॉन्फ्रेंस और साथ ही एग्जीबिशन सेंटर है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने द्वारका सेक्टर 21 से यशोभूमि द्वारका सेक्टर 25 तक बने एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन के एक्सटेंशन का उद्घाटन किया। नया यशोभूमि द्वारका सेक्टर 25 अंडरग्राउंड स्टेशन है जो कि सीधे शहर की जरूरी जगहों जैसे कि इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से जुड़ा होगा। मेरे सभी साथीगण, देश के कोने कोने से यहां इस भव्य भवन में पधारे मेरे प्यारे भाई बहन, देश के 70 से ज्यादा शहरों से जुड़े मेरे सभी साथी, अन्य महानुभाव और मेरे परिवारजनों, आज भगवान विश्वकर्मा की जयंती है। ये दिन हमारे पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों को समर्पित है। मैं समस्त देशवासियों को विश्वकर्मा जयंती की अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। मुझे खुशी है कि आज के दिन मुझे देश भर के लाखों विश्वकर्मा साथियों से जुड़ने का अवसर मिला है। अब से कुछ देर पहले मेरी अनेकों विश्वकर्मा भाई बहनों से बात भी हुई है और मुझे आने में विलंब भी इसलिए हुआ कि मैं उनसे जरा बातों करने में लग गया और नीचे जो एग्जीबिशन बना है वो भी इतना शानदार है कि निकलने का मन नहीं करता था। और मेरा आप सबसे भी आग्रह है कि आप जरूर उसको देखें और मुझे बताया गया कि अभी 2-3 दिन और चलने वाला है, तो खास करके दिल्ली वासियों से मैं जरूर कहूंगा कि वो जरूर देखें। उधर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विश्वकर्मा जयंती पर प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि बीते 9 सालों में हमने बदलते भारत को देखा है जो कि एक महाशक्ति बनकर उभर रहा है। पिछले 9 साल के अंदर प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 140 करोड़ भारत के लोगों ने एक नए भारत को उभरते हुए आगे बढ़ते हुए देखा है। बिना भेदभाव के शासन का लाभ समाज के हर तबके तक पहुंचना, योजनाओं के जरिए गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं और युवाओं के लिए अनेक कार्यक्रम शुरू हुए हैं जिससे कि देश के करोड़ों लोगों के जीवन में बदलाव आया है। भारत के 140 करोड़ जनमानस में एक नया आत्मविश्वास भरा है। आज विश्वकर्मा जयंती है। सृष्टि के शिल्पी भगवान विश्वकर्मा और नए भारत के शिल्पी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी एक महज संजोग नहीं बल्कि देव योग से एक ही तिथि दोनों के साथ आकर के जुड़ती है। मैं इस अवसर पर पूरे प्रदेशवासियों को विश्वकर्मा जयंती की हृदय से बधाई देता हूं और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को उनके पावन जन्मदिन पर प्रदेशवासियों की ओर से हृदय से बधाई देता हूं। उनके स्वस्थ और दीर्घ जीवन के लिए शुभकामनाएं भी देता हूं। जो भारत अपने हस्तशिल्पों की वजह से जाना जाता था, जो भारत अपने कारीगरों की वजह से जाना जाता था और जो भारत अपने बुनकरों की वजह से जाना जाता था, उस भारत में हमारे इन कामगार बंधुओं को भारत का अतीत कहा जाने लगा कि अब ये लोग बीती बातें हो गई हैं इन लोगों की।
ऐसा कहा जाने लगा कि आप लोग तो बहुत पुराने हो गए, आपकी परंपरा भी अब बहुत पुरानी हो गई है। अब यदि आपने किसी तरह से सामान बना भी लिया तो वह ग्लोबल मार्केट में और देश दुनिया के मार्केट में उस तरीके से नहीं बिकेंगे जिस तरीके से बिकना चाहिए। कुल मिलाकर मेरे कहने का मतलब यह है मेरे बहनों भाइयों कि पर्याप्त ध्यान देने की न देने की वजह से भारत के आप जैसे परंपरागत श्रमिकों की यह जो स्वर्णिम प्रतिभा थी वह धीरे धीरे समाप्त होने लगी। पहले की सरकारों द्वारा आप जैसे कारीगरों की क्षमता पर अविश्वास किया गया। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर सभी लोग पीएम को बधाई दे रहे हैं और उनकी लंबी आयु और स्वास्थ्य की कामना कर रहे हैं। लखनऊ में यूपी महिला मोर्चा ने पीएम मोदी के जन्मदिन पर हनुमान चालीसा का पाठ किया। मथुरा में यमुना मैया की आरती के दौरान पीएम की दीर्घायु की कामना की गई। वहीं वाराणसी में पीएम ने 73वें जन्मदिन पर 73 ब्राह्मणों ने और 73 कलश से जल चढ़ाकर 73 कमल से विधिवत पूजा की। इसके अलावा चित्रकूट के तुलसी पीठाधीश्वर जगत गुरु राम भद्राचार्य ने भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शुभकामनाएं दी। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री और मेरे अपने अभिन्न मित्र आयुष्मान नरेंद्र भाई मोदी के 73वें जन्मदिन पर उनके प्रति मेरी अनेक अनेक मंगल कामनाएं। मोदी जैसा राष्ट्र को समर्पित व्यक्ति ही इस देश को चला सकता है। मोदी के कार्यकाल में भारत चतुर्दिक प्रतिष्ठाओं से विभूषित हुआ। यहां तक कि जो शत्रु थे उन्होंने भी सराहा और G20, चंद्रयान 3 और 370 धारा का हटाना, 35A का हटाना, ट्रिपल तलाक समाप्त करना, राम जन्मभूमि का निर्णय इत्यादि ऐसे ऐसे कार्य रहे हैं मोदी के, जिन कार्यों ने स्वयं उनको अमरता प्रदान कर दी है। यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है। समाज कार्यकर्ताओं में उत्साह का वातावरण है। आज का ये कार्यक्रम यहाँ आज भारतीय जनता पार्टी के द्वारा दिया गया है। उनकी दीर्घ आयु की कामना सभी यहाँ के लोगों ने यमुना मैया से की है और हमारा देश और हमारा राष्ट्र और ऊपर पहुँचे ऐसी कामना भी उन्होंने की है। इसलिए आज बड़ी संख्या में यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ साथ अन्य जनमानस भी माननीय मोदी जी की लंबी उम्र के लिए प्रार्थना की। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपना 73वां जन्मदिन मना रहे हैं। इससे साथ ही साथ आज विश्वकर्मा जयंती भी मनाई जा रही है। इस मौके पर पीएम मोदी ने कारीगरों को सौगात भी दी है। उन्होंने पीएम विश्वकर्मा योजना का शुभारंभ किया, जिसे देश के 70 स्थानों पर लॉन्च किया गया। वहीं इस पर झांसी के दीनदयाल सभागार में भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कैबिनेट मिनिस्टर स्मृति ईरानी भी मौजूद रही। तो विश्वकर्मा जयंती के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम विश्वकर्मा योजना की शुरुआत की। ये योजना पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों के लिए शुरू की जा रही है। इस योजना को लेकर गोरखपुर पूर्वोत्तर रेलवे प्रेक्षागृह में भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पर नगरीय विमानन राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह के साथ सांसद रविकिशन शुक्ल समेत सभी जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। उधर रामपुर में आपको बता दें कि आजम खान पर आयकर विभाग की छापेमारी के बाद अब प्रसारित हुई खबरों का रामपुर के सपा नगर अध्यक्ष असीम राजा ने खंडन किया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान नगर अध्यक्ष असीम राजा ने दरअसल आयकर विभाग की छापेमारी में पैसे और सोने की बरामदगी की खबर पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि इन खबरों की कोई भी औपचारिक पुष्टि नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा है कि समाचारों में निराधार खबर छापकर आजम खान और जौहर यूनिवर्सिटी की छवि को धूमिल करने की साजिश रची गई है। वहीं लखनऊ के मोहनलालगंज
सिसेंडी गांव में दरअसल 200 से ज्यादा लोग बुखार से पीड़ित हैं। बुखार के सभी मरीजों की प्लेटलेट्स कम बताई जा रही है। वहीं कई मरीजों को निजी अस्पताल में भी भर्ती करवाया गया है। ऐसे में सीएमओ के साथ मोहनलालगंज स्वास्थ्य विभाग की टीम जांच के लिए सिसेंडी पहुंची। आपको बता दें कि किसी मरीज में डेंगू की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन सबकी प्लेटलेट्स गिर रही हैं। और चलिए अब रुक करेंगे 5 मिनट में 25 खबरों की ओर फटाफट अंदाज में। प्रदेश भर में बेमौसम बारिश का तांडव। नोएडा शहर में भी लगातार बारिश का कहर। सेक्टर 134 की तस्वीरें आई सामने। पाकिस्तान में बहन बेटियों के साथ हो रहे अत्याचार से परेशान युवती आई भारत सरकार से मांगी भारत की नागरिकता। आजमगढ़ में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने जारी किए नए जिलाध्यक्षों की सूची। कहा एक एक बूथ जीतने की रहेगी जिम्मेदारी। पीएम की नीतियों से भी लोगों को कराएंगे अवगत। फरुखाबाद में स्कूल की शिक्षिका ने फीस जमा न होने पर छात्रा का किया मानसिक उत्पीड़न। डस्टबिन में फाड़ कर फेंकी छात्रा की कॉपी। इटावा में नाले में गिरने से हुई शराबी की मौत। ग्रामीणों ने नाले में शव तैरता देख पुलिस को दी सूचना। लखनऊ में CCISI हवाई अड्डे पर यात्रियों के साथ मनाया गया विश्व ओजोन दिवस। दरअसल हवाई अड्डे के प्रवक्ता ने दी जानकारी। कहा इस वर्ष की थीम रियल प्रोटोकॉल है। मिर्जापुर में आयुष्मान भव योजना के तहत जिलाधिकारी ने की बैठक। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जानकारी। कहा 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलाया जाएगा जागरूकता अभियान। उधर प्रतापगढ़ में चोरी के मामले में वांछित आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। कब्जे से कई आभूषण भी किए बरामद। प्रतापगढ़ पुलिस को मिली बड़ी सफलता। लूट की घटना में वांछित आरोपी गिरफ्तार। कब्जे से 52,000 नकदी समेत अवैध तमंचा और बाइक भी बरामद। लखनऊ श्वेत पथ पर सिटी बस में लगी आग। ड्राइवर ने सूझबूझ से यात्रियों को सुरक्षित निकाला बाहर। मथुरा में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़। चामुंडा मंदिर के जंगल में 50,000 रुपए के इनामियों को किया गया गिरफ्तार। गोरखपुर में महिला अस्पताल की ओटी 2 दिन तक बंद। ओटी बंद होने से परेशान हुए मरीज। श्रावस्ती में मिशन इंद्रधनुष टीकाकरण का डीएम और सीएमओ ने लिया जायजा। कहा गर्भवती महिलाओं का हो 100% टीकाकरण। अमेठी में पति ने लाठी डंडों से पीट कर की पत्नी की हत्या। वारदात के बाद मौके से फरार हुआ आरोपी पति। मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच की शुरू। लखनऊ के बख्शी का तालाब क्षेत्र में तेजी से हो रहा अवैध खनन। रात के अंधेरे में खनन को अंजाम देते माफिया। आगरा में पुलिस और लुटेरों के बीच हुई मुठभेड़। एक के पैर में लगी गोली, अन्य 2 भागने में हुए सफल। हमीरपुर में रिटायर्ड पुलिसकर्मी के घर को चोरों ने बनाया निशाना। लगभग 55,000 रुपए और आभूषणों पर किया हादसा। संभल के महिला अस्पताल में शॉर्ट सर्किट होने के कारण लगी आग। सारे रिकॉर्ड्स और मशीन जलकर हुई राख। सहारनपुर में नमाज पढ़ने को लेकर एक ही समुदाय के 2 पक्षों में हुआ खूनी संघर्ष। दर्जनों लोग हुए घायल। इटावा में सड़क पार कर रही महिला और बच्चों को कार ने मारी टक्कर। दोनों बच्चों की हुई मौत, मां गंभीर रूप से घायल। एनआईए की रेड के बाद नागरिक समाज ने जस्टिस सरकार के खिलाफ बांटा पर्चा। सरकारी नीतियों के खिलाफ खड़े किए सवाल। गाजियाबाद कमिश्नरेट में पासपोर्ट वेरिफिकेशन को लेकर वसूली घूस लेते सिपाही का वीडियो वायरल। लखनऊ में समय सीमा के बाद शराब बेचने का वीडियो वायरल। रात 10 बजे के बाद दुकान से बेची जा रही थी शराब। मथुरा गोवर्धन थाना क्षेत्र में शातिर चोरों का बोलबाला। बाइक से के साइड बैग से 3 लाख रुपए लेकर फरार। सीसीटीवी में कैद तस्वीरें। गाजियाबाद स्थित गत्ता फैक्ट्री में लगी भीषण आग। दमकल टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर पाया काबू। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का।